हजूर ने हरमंदर साहिब विच प्रकाश किया ते वार ने जाइए अपने सच्ची सरकार तो पहला गुरु साहिब दा ग्रंथी साहिब ते प्रबंधक नूं समझ पै जाए ये ओ तख्त है, ओ गद्दी है जिथे 98 साल की उम्र विच बाबा बुढ़ा साहिब नूं ग्रंथी साहिब बनाया गया सी। गुरु अर्जुन देव जी ने ग्रंथ साहिब गुरु दा प्रकाश कर दिता। प्यारिओ इत्थे फिर घटनावां शुरू हुंदियां ने शहादत वाले पासे। तपाण दा यतन अज तक किया गया। हुण इधर जहांगीर दे पुत्र खुसरो ने बगावत कर दी। धन गुरु अर्जुन देव अपने घर दे विच विराजमान ने। पिरथीए ने पूरा जोर लाया, कोई वाह नहीं चली। आखिर ते दो बंदे कदी ना भुलियो। असी आम तौर ते कल्ले चंदू दा जिक्र करने आ। एक शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी लहर दा आगू ते दूजा शेख अहमद बुखारी, शेख फरीद बुखारी जिन्हों मुर्तजा खान की उपाधि दी गई सी। ये दो बंदियां दा सब तो वड्डा हथ सी मेरे गुरु अर्जुन देव नूं शहीद कराने विच। खुद जहांगीर भी इन्ना मतस्सब विच आ चुका सी कि ओदी खुद लिखत कहंदी है कि मैं गोइंदवाल साहिब दे किनारे अर्जुन नाम दा एक हिंदू उन्हें शब्द ये कहने तुझके जहांगीरी विच जेड़ा झूठ दी दुकान बनाई बैठा है। मुद्दतां तो मेरी इच्छा सी मैं इस झूठ दी दुकान नूं बंद कर दियां। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह इन्हां उत्ते दोष की लाए गए। उहदे विचों दो दोष हन। पहला दोष ये सी कि तुसी जहांगीर दे पुत्र खुसरो दी मदद कीती, ओनू लंगर विच बिठा के प्रसाद पानी छकाया। दूजा दोष सी कि तुसी रुपये नाल ओदी मदद कीती। इसे नाल एक दोष लांदे सन कि जिस ग्रंथ साहिब दा प्रकाश तुसी कीता है इहदे विच तुसी कई शब्द ऐसे दर्ज कीते ने जेड़े साडी खेठी पै करदे ने। हालांकि ऐसी बात है नहीं। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह इन्हां दी गिरफ्तारी दे वारंट लाहौर तो जारी कीते गए। जहांगीर आप इन्हां वारंटां नूं जारी करन वाला सी। अमृतसर दी धरती ते गिरफ्तारी दा यह संदेश लैके पहुंचे। अज ध्यान दिया जे जिस गुरु नूं सारी जिंदगी तपान दा यतन करते रहे उस सतगुरु जी दा अज भी पूर्ण तौर ते अंदर ठंडा है। हजूर नूं लाहौर बुलाया गया है। मेरे कृपालू दाता ने एक रात यह संदेश मिलन तो बाद अमृतसर बतीत की। सवेरे अमृत वेले उठ इशनान किया। मात गंगा जी अपने महल नूं मिले। गुरु अर्जुन देव जी दे शब्द सन कि संसार एक तिणकियां दे प्रवाह की तरह है। उस दा हुक्म, उस दी रजा, ओदे भाने विच चलना ही जिंदगी है। अमृतसर साहिब की धरती ते हजूर हरमंदर आए। हरमंदर की परिक्रमा की। नमस्कार इस थां ते कीती। बाहर निकले बाबा बुढ़ा साहिब, भाई साहब भाई गुरदास जी, धन गुरु हरगोबिंद साहिब पिता गुरु दे सामने खलोते सन। धन गुरु अर्जुन देव कृपालू अपने पुत्र नूं मुखातब करके शब्द कहंदे ने, बेटा बाबा बुढ़ा साहिब वाल इशारा करके ए आद सिख ने कोई भी काम करना इन्हां दी सलाह जरूर लैनी, जो कहण इन्हां दी गल नूं प्रवान करना। ते उस वेले सिख संगतां बैराग विसन। कुछ कहन लगे धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह असी आप जी दे नाल लाहौर जावांगे। कृपालू दाता जी ने क्या कहन लगे, खावंद दी रजा है, रब दी रजा है, असी लाहौर जाना है। तुर्कां ने खुजत करनी है, असी शरीर दा ठीकरा भन देना है। हजूर कहन लगे खावंद दी रजा नूं मनना ही सुख है। पंजे सिख अमृतसर साहिब दी धरती तो लाहौर गए ने। सिख दे घर विच टिकाणा कीता है। एक दिन दी गल नहीं, उत्थे 5 दिन दे तसीहे ने। जेठ दा महीना तपदा पिया। जहांगीर ने मुर्तजा खान नूं कह दिता कि यासा व सियासत दे कानून अनुसार गुरु अर्जुन देव जी नूं शहीद किया जाए। वो कहंदे ने जदों फकीरां नूं रब दे रंग विच रत्तियां होइआं नूं मारना होवे इस ढंग नाल मारो कि उन्हां दे जिस्म विचों खून ना निकले, क्योंकि उन्हां दे जिस्म दे खून दे तुबके विचों हज़ारां उन्हां वर्गे शहीद पैदा हुंदे। हजूर नूं सामने बिठा 2-3 गल्लां कहीआं गईआं।
ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਖੁਥਾ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਛੁਟੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਜੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਜੇ 2 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਕੋੜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਬੌਲੀਆਂ ਤੇ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਖੋਰ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਨ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਭੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। आवाज आएगी अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। आवाज आएगी खाक नूर कर दंग आलम दुनियाए, आसमान जमीन दरख्त आप पैदाइश खुदाए। पर उन्हां पापियां ते असर की सी? हजूर ने कहा इस बाणी विच एक शब्द भी दबा हेठ आके नहीं लिखिया जाएगा। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ। ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੀ ਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਦੇਗ ਉਬਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ ਖਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਹੋਈ, ਆਓ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਲਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਪੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਲਈ ਤਵੀ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਿਆਰਿਓ ਤਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਠੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣੇ ਪਿਆ ਵਰਤਾਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੰਗ ਤੇ ਸਰੰਦੇ ਵਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕੋ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡਾ ਜੀ। ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅੱਗ ਬਰਸੇ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੱਸਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਡਿਠਾ ਹਾਲ ਆ ਜਦ ਯਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਵਿਆਕੁਲ ਰੋ ਪਿਆ ਚੀਕ ਤੇ ਢਾਹੀ ਮਾਰਦਾ।
सुन सतगुरु कहा मियाँ छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल रहा हम शांत है हर नाम से। धन गुरु अर्जुन देव तत्ती तवी ते बैठे। इत्थे पांदी ननकानवी साहब ने एक शब्द बड़ा भावपूर्त किया है। वो कहंदा दुनिया दे लोगो जिदे सीस ते कदी सी कलश झुल दे, धन गुरु अर्जुन देव जी गर्म बालू दे कड़छे पवा रिया सी। कई पैर अंगियारां दी सेज बह के शांत मई दे पूरने पा रिया सी। खा के देग दे विच उबालियां नू फिर भी सतनाम वाहिगुरू गा रिया सी। सीना जग दा तपदा ठारने नू तन अपना साड़ विखा रिया सी। कहना सौखा ते सुनना भी बहुत सौखा, औखी गल है अमल कमान वाली। ये तां आत्मा ही केवल रब दी सी, तत्ती तवी ते सुखमनी गाण वाली। धन गुरु अर्जुन देव ये तां आत्मा ही केवल रब दी सी, तत्ती तवी ते सुखमनी गाउण वाली। मेरी सच्ची सरकार नू तत्ती तवी दे उत्ते बिठा शीश विच रेता पा दिता। हुण हजूर नू उठाया इथों उबलदी पई सी देख, तत्ती तवी रेता उबलदी हुई देग विच लियाए। फिर पूछया पर सच्चे पातशाह कुछ नहीं बोले, अंदरों गंभीर ने। प्यारियो देग विच बिठा दिता, ऊपर ढक्कन दे दिता है। हुण तकियो असीं देखांगे भी आखिर इन्ना कुछ वापर गया। पर गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह रब दी रजा विच टिके रहे। हजूर नू देख के साईं मियां मीर ने जदों ये क्या दातार ये की कहन लगे, नरोया बीज पा चलिया, ये सिखां दे सामने अग आउंदी रहेगी पर इस बूटे ने सुकना नहीं, क्योंकि मेरे शहीदां दा खून इहदे विच कदी मुकना नहीं। मेरे सच्चे पातशाह अज उबलदी देग विच बैठे भाई गुरदास ने 5 दिनां दे तसीहां ते 5 उदाहरणां दित्तियां ने। कहन लगे उन्हां दी प्रीत मच्छी वाली है, उन्हां दे दर्शन पतंगे वाले ने, उन्हां दी सरोत शब्द सुरत दी खेड़ एक मिर्ग वाली है। प्यारियो उन्हां दी समाधि एक भवरे वाली है। इत्थे बस नहीं, अज 5वीं रात सिख पंजे कोल खलोते ने, बैराग विच भिजे ते गुरु अर्जुन देव अज 5वीं रात भी उपदेश पे देंदे ने ते बबीए दी तरह पुकार पुकार के कहंदे ने, नाम तो वध होर किते भी ठंड नहीं। कहन लगे रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन खेत नरबाणी, दर्शन देख पतंग ज्यों ज्योति अंदर जोत समाणी। शब्द सुरत लिव मिर्ग ज्यों पीड़ पई चित अवर ना आणी। चरण कमल मिल भवर ज्यों सुख संपट विच रैन विखाणी। गुर उपदेश ना विसरै बाह बीए ज्यों आख बखाणी। गुरमुख सुख फल पिरम रस सहज समाध साध संग जानी। कहते ने आओ सिखो अज हाथ जोड़ के कह दियो, गुरु अर्जुन विटो कुर्बानी। तन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह कृपालू जी अज तन दियां खड्डियां केवल दिसदियां ने, मास ढल गया है, शरीर सड़ चुका है ते जिस शीश विच रेता पिया है अज चेहरे उत्ते की वापरी होएगी। रावी दे किनारे जान लगे भाई पिराने ने सच्चे पातशाह जी नूं अपने हत्थां नाल बाहां तो पकड़िया। हजूर ने कहा हुण तां कुछ है ही नहीं। वो शब्द सन कि चेते रखियो तुसी उच्ची खवेली दियां दीवारां विच सानू बंद कीता, तुसी अग दियां लपटां विच तवी तपाई, तुसी अग दे भांबड़ उत्ते देग उबाली, तुसी तपदी रेत मेरे शीश विच पाई। पर एक गल ध्यान विच रखियो कि ए दुनिया दे लोगो कि तुसी मेरी जालम अपनी ताकत नाल आवाज नूं दबाण दा यतन कीता है, पर मेरे जान दी देर है। मेरे पुत्र ने 2 किरपाना पाणियां ने। चेते रखियो तवी तपाण वालियो, मेरे पुत्र दे किरपाना दी चाल तुसी चल नहीं सकदे। सिरजनहारा मेरा गुरु रावी दे किनारे गया, अखीरले चरण भाई पुराणा जी ने धोते सन। सच्चे पातशाह दे चरण धोते, रावी दा निर्मल नीर ठंडा नीर। हजूर कृपालू जी इशनान करन लगे, तपिया होया तन ठंडे जल विच इशनान कीता। ओ शरीर ओ पवित्र देह ਜਿਹੜੀ 5 दिन दे तसीए पई चलदी सी, अज ओ रसना फिर कह रही सी
कि बिसर गई सब तात पराई, सब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। रावी दे जल विच इशनान कीता, जिवें पानी पानी विच मिलदा है, उसे वेले मेरे गुरु अर्जुन देव इस पंज भूतक शरीर नूं त्याग के सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम।